बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 9th क्लास का इम्पोर्टेंट सवाल है। ये लॉन्ग सवाल में आता है। ये चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज 7.3 का 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लॉन्ग सवाल के लिए इम्पोर्टेंट है और हर साल आता है। तो आज हम करेंगे ये इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे बाई ग्राफिकली। ग्राफ के तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक्स और वाई का आंसर निकालना है ग्राफ के तरीके से। अब इसमें हम लेंगे पहले ये पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और इसमें सबसे पहला काम हमें ये करना है कि y को सेपरेट करना है। तो ये y ऑलरेडी सेपरेट है, तो हमने y सेपरेट हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब इसमें 1 बाई 1 हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y के आंसर आते जाएंगे। हम पहले x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे और 0 रख दिया तो ये 3 0 0 और -11, तो इसका y का आंसर आ गया -11। तो ये x का आंसर था 0 और y का आंसर है -11। ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब निकालेंगे दूसरा। फोर ऑर्डर पेयर निकालने थे। ये 4 ऑर्डर पेयर हमारे आ चुके हैं। अब हम लेंगे इक्वेशन 2 ली और अब इसमें से हमने y को अलग, ये प्लस का 9 है, इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस 3y। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे और ये सेकंड पेज पर हम आ रहे हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। ये सेकंड पेज आ गया। अब इसमें हमने ये सेकंड इक्वेशन, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। x की वो वैल्यू पुट करें कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाए, ताकि फ्रैक्शन में नहीं आए और ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो। x की जगह हमने पुट किया, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इसमें 0 पुट किया तो ये 0 -9, ये आएगा -9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू है 0, y का आंसर है -3, y का आंसर है -3, ये आ गया। अब x की वैल्यू सेकंड वैल्यू पुट करनी है। अब एक वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, सेकंड वैल्यू आपने ये नीचे जो लिखा हुआ है डिवाइड बाई 3, ये 3 इसमें ऐड करते जाओ 0 में और वैल्यू रखते जाओ। तो 3 इसमें जब 0 में प्लस करो 3, तो अब 3 रखेंगे। 3 जब यहाँ रखेंगे 3 -9, ये आ गया 3। इसको डिवाइड कर लो, ये आएगा -3 -9, ये आएगा -6।
और फिर 3 से डिवाइड करोगे ये आएगा -2। तो ये हो गया x, y। तो ये एक आ गया 3 -2। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है। पुटिंग अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू पुट करने के लिए अब इसमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने 6 वैल्यू पुट करी तो 6 - 9 ये आ जाएगा -3। 3 से डिवाइड करेंगे -1, तो ये आ गया 6, -1। अब x की वैल्यू नेक्स्ट अभी 6 पुट की थी तो अब 3 प्लस कर दें, अब 9 पुट करेंगे। 9 पुट किया, 9 - 9 ये आ गया 0। तो 3 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, y का आंसर आएगा 0। तो 9, 0 ये आ गया चौथी वैल्यू। अब ये 4 ऑर्डर पेयर हमें निकालने थे। तो ये नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास 3, y। तो अब ये नेक्स्ट आ गया। ये हमने इसका भी ये टेबल बना लिया। ये टेबल बनाया 0 - 3। ये चारों ऑर्डर पेयर हमने इसमें टेबल में रख दिए। और अब इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो अब हमने ये ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर अब बनाना है हमें। ग्राफ पेपर बनाने के लिए अब ये देखें ग्राफ की वैल्यू। अब इसमें ये आपने ये हॉरिजेंटल लाइन बनानी है। ये x की ये x एक्सिस आ गया, ये आ गया y एक्सिस। तो इस पर हम इस पर स्केल लिखेंगे। हमने स्केल लिखा है 2 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 2 स्मॉल स्क्वायर जो है 1 यूनिट के बराबर है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। दोनों एक्सिस पर हमने 1 वैल्यू लिए 2 स्मॉल स्क्वायर। तो हम ये गिनती लिखेंगे यहाँ पर, ये स्केल लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरी ये वैल्यू लिख लेंगे हम। बस ये 15 तक लिख लें, 15 तक ही काफ़ी है, क्योंकि हमारा यहीं पर ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा ग्राफ। तो अब ये इसी तरह से ये प्लस x एक्सिस था, तो ये आ गया -x एक्सिस, यानी माइनस की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास। ये -1 -2 -3, तो ये माइनस की वैल्यू लिख देंगे हम इस पर। ये माइनस की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, -1 -2 -3, ये माइनस की। इसी तरह y एक्सिस पर लिख दिया ये हमने, y एक्सिस था ये, तो -1 2 3 4 5 6 ये सारी लिख दी, 15 तक काफ़ी है। इसी तरह से नीचे माइनस की हो जाएगी, -1 -2 -3, ये लाइन से लिखेंगे। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हम ये फर्स्ट टेबल को ड्रॉ करेंगे। ये पहली इक्वेशन जो थी, ये पहली वैल्यू है 0 -11, 0 -11। तो ये पहली वैल्यू है 0 -11। ये इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहली वैल्यू 0, ये आ गए 0 -11, ये आ जाएगा -11। तो ये हमने एक बना लिया, ये एक पॉइंट आ गया। ये 0 -11, ये एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट इसका लेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा 1 -8। तो 1 -8, ये 1, ये यहाँ से आ गए 1 और -8, ये आ गया -8, ये आ गया दूसरा। सर्किल बनाते रहेंगे हम, हर पॉइंट पर सर्किल बनाएंगे। अब ये दूसरी वैल्यू देखें 2 -5, तो ये आ जाएगा 2 और -5, इस पर भी सर्किल बना दिया 2 -5। फिर आ जाए चौथा पॉइंट 3 -2, तो ये आ गया 3 -2, इस पर भी सर्किल बना दिया।
अब ये सर्किल बना दिया, ये है पहली लाइन का ग्राफ। अभी हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से। अब दूसरा टेबल देखें आप, ये आ गया दूसरा टेबल। दूसरे टेबल के आप देखें वैल्यू, पहली वैल्यू है 0 -3, तो ये आ गया 0 -3 नीचे आ जाए 0 -3, ये एक वैल्यू आ गई, ये सर्किल बना देंगे हम यहाँ पर। फिर आ जाए दूसरी वैल्यू है 3 -2, तो ये 3 -2, तो ये दोबारा यही पॉइंट आ रहा है, तो हम इस पर सर्किल बना देंगे। ये सर्किल फिर बना दिया इस पर। फिर तीसरी वैल्यू है 6 -1, तो ये आ जाएगा 6 -1, ये तीसरा आ गया पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट लेंगे 9,0, तो ये आ जाएगा 9 और 0, ये चौथा पॉइंट आ गया। अब आपके ये पॉइंट आने के बाद स्केल की मदद से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन ग्राफ जो है बनाएंगे। ये तमाम पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट ये आ गए ये। अब इन तमाम पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये लाइन बन गई इसकी। ये आ गया इस लाइन का ग्राफ, ये पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाया। अब आ जाए दूसरी लाइन, दूसरे ये पॉइंट थे 1 2 3 ये 4, ये चारों पॉइंट को अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से, ये चारों पॉइंट को, ये चारों पॉइंट को। अब ये चारों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ये आ गई दूसरी लाइन। अब इसको हम देखेंगे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एक्स का आंसर क्या है, एक्स पर हम ड्रॉ करेंगे। ये एक्स का पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू आ रही है 3, जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें एक्स, ये एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे, वाई की वैल्यू आ रही है -2, तो इसको भी मिला देंगे, ये आ गई -2। ये इसलिए बना रहे हैं रीड करने के लिए। तो ये x का आंसर है 3, y का आंसर है -2। तो यहाँ हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है -2, ये रख देंगे आंसर। तो आंसर इस तरह से लिखना है, ये सेट वाला कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है और ये ऑर्डर पेयर ये स्मॉल ब्रैकेट में रखना है आंसर। तो ये हमारा आंसर है 3 -2। अब इस आंसर को हमने यहाँ भी लिखना है, कॉपी पर भी लिखना है इस आंसर को। ये आंसर है हमारा 3 -2। अब इस टेबल में, हाँ आप टेबल में भी देख सकते हैं, ये वाला 3 -2 दोनों टेबल में। अब ये टेबल में हो या नहीं हो, आपने ग्राफ की मदद से आंसर निकालना है, क्योंकि हमारा आंसर जो होगा वो ग्राफ की मदद से निकलेगा, जैसे कि ये निकाला हुआ है। ये ग्राफ की मदद से निकालते हैं हम आंसर, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा आंसर होता है, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। अब ये आज का हमारा ये लॉन्ग सवाल कंप्लीट हो गया। ये बोर्ड में इम्पोर्टेंट सवाल है लॉन्ग, और हर साल आता है, तो आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि आपको इम्तिहान में पूरे नंबर इसके मिल सकें लॉन्ग सवाल के। अब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सवालात को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।